कष्टकारी ये है कि एक वर्ग विशेष को श्रेष्ठ, सारे अधिकार सभी अधिकार सिर्फ एक ही वर्ग को, तो वही है चंडाल। उसको कहा गया कि अगर कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण लड़की से शादी कर लेगा तो चंडाल पैदा होगा उसका। कि ब्राह्मणवाद का पालन, मतलब जन्म के आधार पर ऊंच नीच का पालन, ये तो सहनीय अब संविधान में नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले उन्होंने महाड़ तालाब मनुस्मृति का दहन किया। ये तो अलाउ नहीं करती मनुस्मृति, इसके हिसाब से ब्राह्मण को फांसी नहीं दी जा सकती। अब हमारे यहाँ हमने शून्य का ज्ञान दिया, हमने ग्रह दिशा का ज्ञान दिया, लेकिन ये कब दिया? ये तब दिया जब आपने शिक्षा आरक्षित नहीं की हुई थी, जब मनुस्मृति की रचना नहीं हुई थी। तो साहब आप जो है घड़े से पानी नहीं पी सकते, आप क्लास के अंदर नहीं बैठ सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आजकल मनुस्मृति, मनुवादी विचारधारा और मनुवाद का बहुत जिक्र हो रहा है। मेरे हाथ में एक किताब भी है, मनुस्मृति है। आज हम मनुस्मृति को लेकर ही चर्चा करेंगे। इस किताब में आखिर ऐसा क्या है जो इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं? क्या इस किताब में कुछ गलत है, और अगर गलत है तो वो क्या है? अगर इस किताब में कुछ सही लिखा हुआ है, समाज को प्रेरणा देने के लिए इसमें ऐसा कुछ लिखा गया है, तो फिर इस पर सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इंजीनियर चौधरी शेषराज परमार जी हैं। गुर्जर समाज के बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं और ये मनुस्मृति, और ये आप तस्वीरों में देखिए, ये मनुस्मृति और ये यहाँ पर निघंटु तथा निरुक्त, यहाँ पर इन्होंने इसका अध्ययन किया हुआ है। और पीछे में आपको ये आप इनकी एक तरह से लाइब्रेरी आप देख लीजिए, और यहाँ पर बहुत सी किताबें रखी हैं। खाली समय है और लगातार अध्ययन करते रहते हैं। चौधरी शेषराज परमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का या अपने चैनल पर मुझे दिखाने का, उसके लिए मैं आपका आभारी। आजकल मनुस्मृति को लेकर, मनुवादी विचारधारा को लेकर और मनुवाद को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने तो इस मनुस्मृति को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो इसमें मतलब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं जबकि कुछ लोग इसकी प्रशंसा भी करते हैं। देखिए, पहले तो यही गलतफहमी है जो सामान्यतः लोग मानते हैं कि साहब ये धर्म ग्रंथ है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें धर्म के नाम का कुछ नहीं है। इसको सामाजिक व्यवस्था के लिए तो कह सकते हैं, कुछ व्यवस्थाएं इन्होंने मतलब दी हैं कि साहब ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, उसको ये पहनना है, उसको ये खाना है, श्राद्ध में ये खाना है, उसके पितृपक्ष में ये नहीं खाना है। वो सारे के सारे नियमावली है एक तरह से जो है। तो धर्म का तो इसमें धर्म ग्रंथ नहीं है, ये एक तरह से व्यवस्था का ग्रंथ है। और ये बहुत बड़ी गलत धारणा है, लोगों को ये ऐसा मानते हैं कि साहब ये बहुत पुराना ग्रंथ है या बहुत हज़ारों साल पुराना है। ऐसा कुछ नहीं है। ये इसकी रचना काल अगर हम देखते हैं तो ये 11वीं 12वीं सदी या 13वीं सदी तक जाता है करीब करीब। बल्कि ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मुग़ल काल में इसकी रचना हुई, इसको लिखित स्वरूप में मुग़ल काल में दिया गया। क्योंकि इसकी जो भाषा है वो बहुत सामान्य सी भाषा है, मतलब संस्कृत इतनी गूढ़ नहीं है। मेरे पास वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। पुराण तो खैर समकालीन है, लेकिन वेद, उपनिषद, धर्मसूत्र, गृहसूत्र, इनकी अगर हम भाषा देखेंगे संस्कृत तो वो क्लिष्ट है। और मनुस्मृति तक या महाभारत के या रामायण की जो भाषा है वो गूढ़ नहीं है, क्लिष्ट नहीं है, बहुत साधारण सी है। वो उसको मतलब देवनागरी से मिलती जुलती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये बाद की रचना है। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने कहा कि ये धर्म ग्रंथ नहीं है बल्कि ये एक नियमावली है, तो इसमें मतलब किस तरीके की नियमावली है? क्या इसमें ऊंच नीच है? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ आती है कि नियमावली बना कौन सकता है? नियमावली वही बना सकता है जिसको अधिकार है। कोई भी, जैसे आज संविधान के द्वारा ये व्यवस्था है कि हमारी संसद या हमारे विधायक जो हैं वो नियम बना सकते हैं, क्योंकि वो एक व्यवस्था है। लेकिन आज संविधान से पहले तो राजा को ये अधिकार था, जैसे अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों का अधिकार था कि वो बना लें, और मुग़लों के समय मुग़लों का अधिकार था कि वो नियम बनाएं।
लेकिन ये अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने दो खास तौर से ये जो है हिंदू धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो ये जो नियमावली है ये निश्चित रूप से तब की है जब इसको बनाने वाले या इसको रचने वाले हैं उनके नियंत्रण में समाज था। समाज उनके कहने को मानता था या उन्होंने अपने लिए अधिकार इतने बना लिए थे कि वो जो रच रहे थे वो लागू हो सकता था। तो रचना काल तो फिर भी थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि 11वीं या 12वीं शताब्दी हो, लेकिन इसको प्रयोग तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के और मुग़ल शासनकाल में किया गया इसको जो है। और इसमें सबसे बड़ी बात कष्टकारी ये है कि एक वर्ग विशेष को श्रेष्ठ सारे अधिकार सभी अधिकार सिर्फ एक ही वर्ग को, उससे जो नीचे मतलब उन्होंने जो कैटेगराइजेशन किया है वो मतलब समाज का विभाजन कर दिया एक तरह से। तो वो नियम होते कम होते मतलब जो है मतलब शूद्र जो जिसको हम कहते हैं क्षुब्ध कहते हैं, तो वो क्षुब्ध से ही शूद्र बना हुआ है। जो क्षुब्ध है उसको नहीं मानता तो उसको शूद्र कहा गया, उसके सारे ही अधिकार ले लेना, तो वो सारा का सारा व्यवस्था इसमें दी हुई है। मतलब ये जो नियमावली है मनुस्मृति, इसमें ऊंची जातियों के लिए कुछ और नियम है और नीची जो जातियां हैं उनके लिए कुछ और नियम है। इसमें तो है ही यही है कि 4 हिस्सों में बांट करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनमें बांट करके सारे अधिकार ब्राह्मण को सारे अधिकार हैं। वो कहाँ शादी कर सकता है कहाँ नहीं कर सकता। मतलब आप देखें क्षत्रिय है ब्राह्मण लड़की से शादी नहीं कर सकता, ब्राह्मण क्षत्रिय से भी कर सकता है, वैश्य से भी कर सकता है, शूद्र से भी कर सकता है। लेकिन शूद्र जो है वो अपने से ऊँचे वैश्य के यहाँ नहीं कर सकता और क्षत्रिय क्या नहीं कर सकता। करेगा तो फिर वो चांडाल और वो सब उसकी जाति वो फिर और भी नीचे चली जाएगी शूद्र से भी। मतलब जो शूद्र में लास्ट कैटेगरी है तो वही है चंडाल। उसको कहा गया कि अगर कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण लड़की से शादी कर लेगा तो चंडाल पैदा होगा उसका। तो मतलब ये जाति मतलब शादी ब्याह नियंत्रण करना, खान पान नियंत्रण करना और रहन सहन नियंत्रण करना, व्यवसाय नियंत्रण करना। ब्याज की अगर दिया जाएगा तो ब्याज जो है वो क्षत्रिय से अलग लिया जाएगा, वैश्य से उससे दुगना लिया जाएगा, शूद्र से उसका 4 गुना लिया जाएगा। मतलब आर्थिक भी सारे नियमावली एक ही वर्ण विशेष के लिए मतलब शादी ब्याह की नियमावली, खान पान की, रहन सहन की, ओढ़ने पहनने की, शिक्षा की, वो सारी नियमावली इस हिसाब से बनी है कि भाई एक वर्ग विशेष को विशेष अधिकार मिले। और यही ये कारण बना हमारा आगे आकर के गुलाम बनने का या जो कुछ भी है। हम इतने लंबे समय तक नहीं तो गुलाम नहीं रह सकते थे। मतलब वर्ग विशेष थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। वर्ग विशेष मतलब ये है कि ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण, इसको ब्राह्मणवाद या मनुवाद एक ही चीज़ है। मतलब मनु जो है वही बंटवारा करने का नियम संसार में सबसे पहला ये मनु का ही है कि आदमी जन्म के आधार पर ही जिस उसमें जन्म लेता है उसके हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित हो जाता है। और ये गलतफहमी है, लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि साहब जो है वो ये तो परिवर्तनीय है, वर्ण परिवर्तनीय। ऐसा आज तक नहीं हुआ। आपने भी सुना होगा सबसे बड़ा भक्त किसे कहते हैं? प्रहलाद को। भक्त का अगर नाम आएगा तो प्रहलाद आएगा सबसे ऊपर। लेकिन प्रहलाद की जो दूसरी मतलब उसकी जो पीढ़ियाँ आगे वो तो राक्षस ही रही। तो फिर उसकी भक्ति से क्या हुआ? उसका वो ऊपर को तो नहीं गया उसका वो वर्ण। प्रहलाद का वर्ण ब्राह्मण नहीं बन पाया, वो भी उसकी वो राक्षसी कहलाई उसकी पीढ़ियाँ सारी की सारी है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये परिवर्तनीय था, बिल्कुल जन्म के आधार पर है, कहने की बात है। लेकिन हाँ, जातियाँ कर्म के आधार पर बनी हुई थी, लेकिन जो जाति निर्धारित होती थी वो जन्म से होती थी। जन्म से जिस परिवार में जिस जाति में जन्म लिया वही जाति आपकी है, वही रहेगी। और वो परिवर्तन नहीं है, उसमें वर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता। ये कहने की बात है खाली कि परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल कोई परिवर्तन का कोई उदाहरण नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, जिस विशेष वर्ग की आप बात कर रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई है तो वो तो ये कहते हैं कि आप देखिए जो गुरु रविदास हुए हैं उन्हें संत शिरोमणि किसने कहा? वो संत शिरोमणि भी तो ब्राह्मणों ने कहा, तो सम्मान में कहाँ कमी रही? देखिए, ये कहने की बात है, सम्मान देने की बात है। कहने को तो ये है कि भाई दयानंद सरस्वती ने भी जो है चेंजेस लाए, मतलब परिवर्तन किए, संत रविदास ने भी किए, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी किए। ये तो फिर इनको स्वीकार करना लाचारी है, क्योंकि इन्होंने आपकी कमियों को जो आपने जो फ़ायदा उठाया, जो आपने देखिए दयानंद सरस्वती क्यों घर से निकले? उनको बाध्य होना पड़ा। अगर वो नहीं निकलते तो ब्राह्मण धर्म ही खत्म हो जाता, ब्राह्मण वर्ग ही खत्म हो जाता, क्योंकि इतना विरोध हो गया था समाज में। ज्योतिबा फुले ने जो किया, सेठ जी और भट्ट जी,
गुलामगिरी और वो सब, किसान का कोड़ा और वो सब जो उन्होंने लिखा साफ साफ, तो आखिरी उसको संतुलित करने के लिए दयानंद सरस्वती को आना पड़ा। तो आप ये कहें कि साहब जो है कि वो आपने उनको सम्मान दिया, आपने उनको नाम दिया, नाम दे दिया, जो भी कह दिया। अब ये तो नहीं, कहीं निर्धारित नहीं है कि संत शिरोमणि किसने कहा, वो समाज ने ही कहा या ब्राह्मण ने कहा, ये कुछ कहने की बात नहीं है। क्योंकि ये तो अगर वाल्मीकि को जो रामायण को रचना है उसको भी आप 10 शुभ बता सकते हैं, तो फिर और इससे ज़्यादा क्या करेंगे आप। वाल्मीकि ये कहने की बात है कि वाल्मीकि कोई वो आज ये सफाई कर्मचारियों वर्ग में से नहीं है, ये तो ब्राह्मण है। उसने लिखा मैं प्रचिता का 10वां पुत्र, ये तो स्वयं वाल्मीकि ने लिखा है, तो वो तो ब्राह्मण है। उसको भी आपने नहीं छोड़ा। कालिदास को भी आपने ये लिख दिया कि साहब वो उसी डाल को काट रहा था जिस पे बैठा था, मूर्ख दिखा दिया उसको। तो ऐसा नहीं है कि साहब आपने कोई सम्मान दे दिया। और सम्मान देने की बात तो वो दिखाई दे रही है आजकल, जो वो समाज में दिखाई देता है, बर्दाश्त ही नहीं है आज भी। आज कोई अच्छा घर बना ले, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति के व्यक्ति कोई अच्छी कोठी बना ले या अच्छा पद प्राप्त कर ले, तो वो आपको हजम नहीं है कि वो शादी ऐसी कर रहा है, वो कार वो गाड़ी में चल रहा है, या वो उसके वो इस तरह से हो रहे सारे दावत हो रही है, तो वो भी स्वीकार नहीं है। तो ये तो मानसिकता है खाली। आपने अभी ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण और एक तरह से जातिवाद की आपने बात की, तो ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों का तो कहना ये है कि अगर ब्राह्मणवाद, जातिवाद इस तरह से ब्राह्मणों के दिमाग में होता तो फिर तो वो रावण की पूजा करते, उन्होंने तो प्रभु श्री राम की पूजा की। देखिए, जहाँ तक ये है कि साहब प्रभु श्री राम की बात पर आ गए, ये तो काल्पनिक चरित्र है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन चरित्र है, वो चरित्र का एक गठन है। और रावण भी एक चरित्र ही है, रावण भी कहीं इतिहास नहीं है। और सही बात तो ये है कि ये तो इतिहास है कि साहब मिहिरकुल हुण ने अनुराधापुरम जा कर के वहाँ के राजा के भाई का सहयोग लेकर के राजा को मारा। ये तो मिहिरकुल हुण जो है वो आज से कितने 800-900 साल पहले लिख रहा है। और उसे किसने कहा था कि साहब ये लिख दो आप कि मिहिरकुल ने मारा, वहाँ के राजा को हटाया, वहाँ से जा कर के उसके भाई को बिठाया। तो ये तो कथा सीधी सीधी और ही कुछ सिद्ध हो जाता है इससे। तो मिहिरकुल तो वो क्या नाम कल्हण ने लिखा, सॉरी, तो कल्हण तो ब्राह्मण है, कश्मीर का ब्राह्मण है। और उसकी राजतरंगिणी आज नहीं लिखी गई, 11वीं शताब्दी में 12वीं में लिखी गई है। तो ब्राह्मणवाद की बात जहाँ तक है, देखिए यही मनुस्मृति एक कंसेप्ट देती है अहम ब्रह्म का, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। तो जो इसका पालन करता है, जो किसी को भी, किसी व्यक्ति को मनुस्मृति के अनुसार अपने से छोटा या अपने से नीचा मानता है, तो वो ब्राह्मणवाद का पालन करता है। किसी ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो और कहता हूँ जाकर के, ब्राह्मण का अधिकार है कि भाई अपने समाज की रक्षा करे। आज जिन परिस्थितियों में है, अपने हिसाब के, अपने अच्छे के लिए वो जो करे अच्छा है, करना चाहिए। हमारा मतलब कहना सिर्फ यही है कि ब्राह्मणवाद का पालन, मतलब जन्म के आधार पर ऊंच नीच का पालन, ये तो सहनीय अब संविधान में नहीं हो सकता। ये चलने वाला काम नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं तो वो कहीं ना कहीं संविधान पर भी एक तरह से उंगली उठाते हैं। तो क्या संविधान ने, जिस तरीके से आपने बताया कि वर्ग विशेष को एक तरह से श्रेष्ठता मिली हुई थी, वो उनका अधिकार छीन लिया है? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब परिचित हैं, और मैं नहीं समझता कि इस देश में कोई डॉक्टर अम्बेडकर को आलोचना करने वाला कोई है। सभी मानते हैं, चाहे वो मन से माने या ना माने, लेकिन खुलेआम नहीं कर पाते। डॉक्टर अम्बेडकर का सामाजिक जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले उन्होंने महाड़ तालाब पर मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति का दहन क्यों किया? क्योंकि महाड़ तालाब में पानी जो है वो शूद्र वर्ण का पानी व्यक्ति नहीं पी सकता था। तालाब ही था, सरकारी तालाब था, उसमें से अनुसूचित जाति का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता था। जानवर पानी पी सकते थे, सांप रह सकते थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने जब स्टडी किया डॉक्टर अम्बेडकर ने, उन्होंने पाया कि ये सब मनुस्मृति की वजह से है। तो सबसे पहले उन्होंने मनुस्मृति जलाई 1925 में, महाड़ तालाब के किनारे जलाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उन्होंने ये माना कि साहब ये कारण है, मूल कॉज है यही। और संविधान में फिर उसकी व्यवस्था की
कि भाई नहीं, ये तो संविधान तो सबको बराबरी का वो देता है, इसमें कोई जन्म के आधार पर कोई छोड़ नीच वो नहीं है। कर्म के आधार पर हो सकता है, मान लो कोई डाकू है, जो भी ये गलत काम कर रहा है तो वो तो ठीक है, वो उसको दंड नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो। ये तो अलाउ नहीं करती मनुस्मृति। इसके हिसाब से ब्राह्मण को फांसी नहीं दी जा सकती। और सबसे पहले जो बंगाल में एक ब्राह्मण को फांसी दी गई तो पूरे देश में विद्रोह हुआ उसका कि साहब ब्राह्मण को तो फांसी दी नहीं जा सकती, ये तो मनुस्मृति का विधान है। अब आप बताओ, कोई कितना ही कर्म खराब करे लेकिन उसको फांसी नहीं दी जा सकती। जिस तरीके से आप मनुस्मृति के जातिगत भेदभाव की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं ये तो संविधान में भी है। आप देख लीजिए, जो ये SC ST जो कास्ट है, इन्हें आरक्षण मिला हुआ है। देखिए, ये फिर आप मतलब उसका दूसरा पहलू आ जाता है। इस मनुस्मृति को लागू करके हजारों साल तक व्यवस्था ले करके इसके फायदे उठा करके और उनको प्रयोग करके अपने आप को ऊंचा बनाने वाले या पढ़ने वाले, अभी आप देखिए 1835 में 1830 में स्कूल खोले गए पूना में। किस लिए खोले गए कि साहब बढ़ रहे हैं बच्चे। उसका विरोध हुआ कि साहब ब्राह्मण के अलावा तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, और वो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में गया और वहाँ से फिर निर्णय हुआ, लॉर्ड मैकाले जिसको कहते हैं, लॉर्ड विलियम अवार्ड, 18 मार्च 1935 को अवार्ड हुआ कि नहीं, भारत में जो भी पढ़ना चाहे उसको शिक्षा दी जाएगी। तो आप एक तरह से आपने शिक्षा अपने लिए आरक्षित कर ली, और शिक्षा सबकी जड़ है, सारे आदमी को बनाने की, विकसित करने की, उसकी अर्थव्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था की, सारे विकास की जड़ जो है वो शिक्षा है। वो आपने आरक्षित कर ली और उसका सदुपयोग भी कर लिया। अब अगर आपसे कोई ये कहता है कि साहब आपने जो शोषण किया, आपने जो उसको नुकसान किया बहुत बड़े वर्ग का, एक बहुत छोटे वर्ग को फ़ायदा देने के लिए बहुत बड़े वर्ग का नुकसान किया आपने, और वो बहुत बड़ा वर्ग अगर ये कहता है कि आपने जो मेरा नुकसान किया उसकी भरपाई करो, तो उसकी आलोचना कैसे करेंगे आप? वो भरपाई जो है आरक्षण के माध्यम से है। ये गलतफहमी है लोगों को। संविधान में जो व्यवस्था है आरक्षण की, उसमें आर्थिक शब्द नहीं है, उसमें सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। सामाजिक और शैक्षिक आप समझ लो, दोनों के दोनों मनुस्मृति से रिलेटेड है, क्योंकि उनमें इन दोनों व्यवस्थाओं को लागू किया गया और समाज का मतलब उसको डाउनग्रेड किया गया। शिक्षा न होने से सारी दुनिया में जो 19वीं शताब्दी के शुरू में सारे आविष्कार हो रहे थे पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ क्या हो रहा था? कौन सा आविष्कार हो रहा था? जो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ हमने शून्य का ज्ञान दिया, हमने ग्रह दिशा का ज्ञान दिया, लेकिन ये कब दिया? ये तब दिया जब आपने शिक्षा आरक्षित नहीं की हुई थी, जब मनुस्मृति की रचना नहीं हुई थी। ये तब की बात है, उसको कोई नहीं नकारता। वो ठीक है, आपने सारी दुनिया को हमने लीड किया और कर सकते थे हम, और नहीं हम आज इस पोजीशन में होते कि हम सारी दुनिया को आज हम पढ़ा रहे होते, अगर ये मनुस्मृति लागू नहीं होती तो ये आरक्षण जो है ये किसी को दान भीख दया नहीं है। ये जो क्षति की है उसकी क्षतिपूर्ति है, ये उसका कंपनसेशन है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाया, कुछ लोग आज कहते हैं कि इसको तो जूते मारने चाहिए, तो आपने तो इसे पढ़ा है, तो मतलब आपका विचार क्या है? देखिए, अभी इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है या जो कुछ भी है, क्योंकि संविधान ने ये सब बराबर कर दिया। संविधान ऐसा किसी को कोई अधिकार नहीं देता, और उसमें भी जो है आरक्षण में भी ऐसा कोई अधिकार नहीं देता। वो ठीक है, अपना हिस्सा एक थोड़ा बहुत देने की बात है, उसको एलिवेट करने की बात है। इसके अलावा आप समझिए, पूरे संसार में कौन सी क्रांति हुई है? खूनी क्रांति हुई है। अमेरिका में हुई है, क्या नाम आपके अफ्रीका में हुई है, फ्रांस में हुई है, जर्मन में हुई है। क्या आप यहाँ भी यही उम्मीद कर रहे थे कि खूनी क्रांति होती? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की व्यवस्था से उस खूनी क्रांति को अवॉइड कर दिया, उसको एक तरफ उठा कर रख दिया कि नहीं भाई, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा इन्हें दे दो, ये कुछ समाज में इस लायक होने लगे, अपने आप को मानने लगे हम भी मनुष्य हैं। तो ये व्यवस्था आरक्षण कह लो या संविधान कह लो, इसके माध्यम से आ गई, और अब इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसे जलाने की ज़रूरत है, ना इसको फॉलो करने की ज़रूरत है, और ना इसे कोई सही बता सकता। अभी भी नहीं संभव है कि कोई इसको सही बताए। वो व्यक्तिगत चर्चा में कोई वैसे ही कह ले किसी को, लेकिन जो इसके प्राविधान है उनको सही कोई बता नहीं सकता। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे, और जब मतलब व्यवस्थाएं जिस तरीके से मनुस्मृति में हैं, और मतलब ऊंची और नीची जातियों का एक तरह से सिस्टम था,
तो वो विदेश में पढ़ने के लिए कैसे चले गए, कहाँ से पैसा आया? ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पढ़ना उनको अलाउड कैसा हुआ। अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज़ों ने ये नियम बनाया हुआ था कि हमारे जो भी सेवा में सर्विस में हमारे लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा देना हमारा काम है। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी फौज में थे, वो 2 ही साल के थे, उनकी डेथ हो गई। जब वो गांव में आ गए, जब स्कूल में गए तो उनके स्कूल में प्रतिबंध लगा कि नहीं आप स्कूल में शिक्षा नहीं ले सकते। तो उन्होंने उसको कोर्ट किया गया कि साहब नहीं, ये भारत में फौज में थे इनके पिताजी, इसलिए ये शिक्षा ले सकते हैं। उस बेस पर तो एडमिशन हुआ। उसके बाद क्या क्या लागू हुआ कि साहब आप जो है घड़े से पानी नहीं पी सकते, आप क्लास के अंदर नहीं बैठ सकते। तो ये हुआ कुछ, मतलब ये किसने सहयोग दिया? ये सब कहने की बातें हैं। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा छत्रपति साहू महाराज ने कराई, महाराजा बड़ौदा ने कराई। और यही नहीं, उनकी शिक्षा, क्योंकि वो हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी, अच्छे मार्क्स उनके आ गए थे, तो उनको जो है विदेश अपने खर्चे पे उन्होंने भेजा महाराजा बड़ौदा ने। लेकिन वहाँ से आने के बाद क्या हुआ ये भी आप आज जान लीजिए। वो ग्रेजुएशन करके आए, जब महाराजा के यहाँ उन्होंने उनको अपना जो है वो सिक्योरिटी, वो उनको वो प्रभारी बनाया सेवा में, तो उनको रहने के लिए घर नहीं मिला पूरे बड़ौदा में। ना उनको राजा के यहाँ मिला, ना उनको कहीं होटल में रहने दिया गया, ना किसी धर्मशाला में रुकने दिया गया। इवन क्रिश्चियन पारसियों की धर्मशाला में नहीं रुकने दिया गया। नतीजा ये है कि उनको इस्तीफा दे करके फिर वो जा करके जॉब वहाँ बम्बई जाना पड़ा। तो ये सब कहने की बातें हैं। तो की साहब जो है उनको किसने पढ़ाया, ये सब बेकार अनर्थक बात है ये। चलिए, तो इंजीनियर चौधरी शेषराज पंवार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।